बहुत सारे छात्र पूछते रहते हैं कि भैया डिग्री कब आएगा, तो मैं आप सब छात्रों को बता दे रहा हूँ, आज 19 तारीख है और कम 6 बजे तक या 6 बजे से पहले लगभग बीएड का समझे 52 पेज का 1637 डिग्री वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप सबको देखना है तो आप सब जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम एंड इशू है सभी छात्रों को, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी समय कितना हो रहा है मैं दिखा देना चाहता हूँ, 9:58 और एक कमेंट अभी मैंने देखा, आप देख सकते हैं जस्ट, तो इनका मैं से बात करूँगा। क्यों मैं बात करूँगा कि देख रहे हैं ब्लू देख सकते हैं भैया, आपसे बात करना कैसे होगा प्लीज़ रिप्लाई बहुत ज़रूरी है। छात्र हैं जो, ठीक है, क्यों मैं बात करूँगा, देखिए पहले किए हैं। ठीक, उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, और जस्ट लाइक मेंबरशिप में मैं देखता हूँ इन लोगों का, तो मेंबरशिप पे क्लिक करके देखता हूँ, तो जस्ट ऊपर करूँगा, देखिए है ना, इन्होंने मेंबरशिप लिया है, इनका नाम विपिन कुमार है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम, कौन सा मेंबरशिप लिया आप देख सकते हैं, ये आपको मेंबरशिप लिया है पेपर रजिस्ट्रेशन का, मतलब मार्कशीट में या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, इसके रिगार्डिंग ये लिए होंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन से इशू। और मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि कोर्ट का सभी का लोग का ज्वाइनिंग है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और अभी वाले छात्र जो हैं वो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जैसे कि एक गर्ल्स हैं। ठीक है, और उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल उनसे बात हुआ, वो हम मेरे पे चले गए कि आप वहाँ के स्टाफ हैं, आप क्या कहते हैं, तो भाई मैं आप सबको छात्रों को बता दूँ मैं स्टाफ नहीं हूँ, आपका सबका सहयोग हो जाता है उतनी बड़ी बहुत बात है। ठीक है, जहाँ कोई कहेंगे कि आप स्टाफ हैं तो मैं स्टाफ नहीं हूँ। देखिए अभी एक लोग ने आज 8:20 पे ने पेमेंट भी देख सकते हैं, 8:20 में। क्या इनसे बात करना है, आज की 19 तारीख 8:20। तो जो चीज़ें हैं मैं आप सबको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है, हाँ, आप सोचते हैं बहुत लोग, क्योंकि देखिए पहली बात तो जो लोग किन्हीं को कोई नंबर देता है तो लीजिए पंकज जी से बात कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है। दूसरी बात क्या होता है कि उनका कहना एक ही चीज़ है कि भाई स्टाफ होंगे तब ना, मैं कोई स्टाफ नहीं हूँ, एज ए मैं आपका मित्र हूँ, सहयोगी हूँ, जो मैं आपका मदद कर सकता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये छात्र हैं और मुझे रात में भी कॉल किए। ठीक है, 9:42 आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इशू क्या है, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, परंतु इनसे मेंबरशिप ज्वाइन नहीं हो रहा है। अब ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या हो नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं पता। ठीक है, और चलते हैं जो गर्ल्स का था, क्या इशू था वो भी लेके चलते हैं उन्हीं के पास। ठीक है, इसी गर्ल्स का है जो एक काफ़ी है। ठीक है, सेवा में परीक्षा नियंत्रक मगध विश्वविद्यालय प्राचार्य अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज बाढ़ प्रबंधन प्रमाण पत्र के हेतु। ठीक है, ये लिखे हुए। ठीक है, और इस जो भी ये लड़की हैं, ठीक है, संजना सुमन, कहीं ना कहीं इनका जो चीज़ें हैं, ठीक है, अभी जब मैं पूरी चीज़ों को इनका डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से देखता हूँ तो आवेदन तो लिखी हैं। ठीक है, और बहुत माइनर मिस्टेक है, बहुत माइनर मिस्टेक है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं फॉर्म पीडीएफ बना के मुझे सेंड किए हैं। ठीक है, मार्कशीट रजिस्ट्रेशन कार्ड और सब कुछ, और माइनर मिस्टेक है। अब में कम से कम डिग्री 2 महीने से एबव लग सकता है। क्यों? क्योंकि माइनर मिस्टेक है, परंतु उसको कह सकते हैं कि बहुत इन्होंने देखा नहीं, अब कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय की गलती है। ठीक है, विश्वविद्यालय की गलती है, परंतु पहला कर्तव्य बनता है कि जब आप मार्कशीट लेते हैं तब आपको देखना चाहिए। तो जब बात हुआ तो हम पे भड़क गई कि आप सब बैठे वहाँ हैं, पैसे के लिए ऐसे करते हैं, आप गलती करते हैं, पैसे के लिए आप गलती करते हैं, आपको मार्कशीट सही देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए है। परंतु मैं आपको बता दूँ ये छात्र क्यों गुस्सा हो रही हैं, क्योंकि माइनर मिस्टेक है और उसके चक्कर में इनका डिग्री बन नहीं रहा है। ठीक, और ये खुद से अप्लाई नहीं किए हैं, किसी के थ्रू से किए हैं। ठीक, वो हो गया, और उसके बाद जब ये भड़क रही हैं, और सब चीज़ मैंने इनको जब साफ क्लियर हिट एंड क्लीन मैंने करके इनको बता दिया है, क्योंकि जॉब का सवाल है और
आप बोल रहे हैं कि आप हमसे मिलिए, आप मेरा काम करवा दीजिए, जैसे भी हो आप मेरा काम करवा दीजिए। तो भाई देखिए, कोई भी अपना जॉब छोड़ के नहीं जा सकता है, एक चीज़ जान लीजिए। क्योंकि मैं पहले ही एक दिन पहले विश्वविद्यालय गया और मेरा प्राइवेट है, ठीक है। तो कहीं न कहीं मेरा यहाँ से जो डेली वेजेज हैं तो पेमेंट बनता है, तो एक काम छोड़ के आप कहीं जा, क्योंकि मैं सब कुछ बता दिया, ठीक। दूसरी बात क्या है कि इनके पास जो रजिस्ट्रेशन है और मार्कशीट में है, जो कहीं न कहीं डिफ़र है, बहुत ज़्यादा डिफ़र है। और छात्र अब इनको चाहिए एकदम रिसेंटली, क्योंकि 17 तारीख तक सबको जॉइनिंग लेटर मिला, ठीक है। और जॉइनिंग लेटर उस समय नहीं किए, जैसे कि जिस समय मैं एक नोटिफिकेशन आया था कोर्ट का, उस समय मुझसे कांटेक्ट करते तो इनका मे बी अब तक मिल जाता, परंतु उस समय नहीं। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं इन फ्यूचर जॉब वाले जो हैं, तो आप कभी भी समझे, एक चीज़ जो जानिए कि चीज़ें जो कोई हैं, क्योंकि मैं भी देखिए छुट्टी तो कल मुझे लेना ही पड़ेगा। और किस लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि एक भाई हैं वो मेरे चैनल से बहुत जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं मुझे बोले हैं कि पंकज जी आप एक दिन छुट्टी लेके आइए, जो उसका खर्चा होगा मैं अफ़ोर्ड कर दूँगा, मीन्स मैं आपको दे दूँगा जो भी आपका, जैसे कि वहाँ, क्योंकि मेरा भाई डेली वेजेज, मैं आपको पहले बताया मैं यहाँ पे डेली वेजेज हूँ, तो मुझे डेली के हिसाब से मिलता है। आज एग्ज़ाम है यहाँ पे तो छुट्टी है, तो लाइब्रेरी में कोई बच्चे नहीं आए हुए हैं। तो क्योंकि देखिए मैं अभी भी, जो भी आप सबको लगता होगा, मैं अभी ने लूसेंट को अब निकाला हूँ कल। और एक भैया बोले कि पंकज ऐसे नहीं होगा, लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और पहले भी मैंने बहुत पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ा है मैंने, देखिए, ठीक। कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहे हैं और मुझे वहाँ पे रहना बोले बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नहीं रहिएगा तो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर, मैं तो जिस तरह से उनका प्रॉब्लम है, बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है और बहुत क्रिटिकल। 2019 में उन्होंने ग्रुप डी ज्वाइन किया, अभी लेवल 5 पे, मतलब प्रमोशन के लिए है, तो उसमें ग्रेजुएट ही मांगा है, जा रहा है। और मुझे बोले, मैंने कहा कोशिश करता हूँ भाई। अब देख, कोशिश करने में मीन्स जब तक यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगा तो मैं जाके रह सकता हूँ। बाकी देखिए, जहाँ कल परमिशन मिलता है छुट्टी का, छुट्टी मिल जाता है, जैसे आज चले जाते हैं, परंतु वो आज ट्रेन ही पकड़ेंगे जबलपुर से, उसके बाद वो आएंगे। तो एक चीज़ सभी को लगता है कि मेरा वीडियो ऐसे है, तो देखिए कल जाऊँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा दूध का दूध और पानी का पानी। कोई मेरा वीडियो ऐसे नहीं है। और कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। उस पहला वो ऐसा प्रॉब्लम है 2 साल के 3 साल के अंदर, वो एक ऐसा प्रॉब्लम पहला मिला है मुझे, तो उसको मैं कॉपी में नोट डाउन करना लिखूँगा, जब उनका मैं सॉल्यूशन करवा दूँगा, ठीक है। मतलब मेरे पास वही होंगे, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन है मैं जब तक करवा नहीं दूँगा उनका, ठीक है। क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, सुजीत नाम है, ठीक है। तो उनका मैं जब तक प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं करवा दूँगा, जब तक मैं चैन से नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत छोटा-मोटा प्रॉब्लम नहीं है, समझे। जब उनको मैंने वो हमको बताया उनको, तो बोले कि पंकज भैया ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। एक प्रमोटेड हुए, ठीक है, प्रमोटेड हुए और अब्सेंट भी हुआ इनके कागज़ में, उसके बावजूद भी फिर चीज़ें चलती गई और अब्सेंट हुए 2 पेपर में। उसके बाद तो अब्सेंट होते हैं, प्रमोटेड होते हैं या पीएमडब्ल्यू होता है, तो लोगों को लगता है सिंपल होता है, और सिंपल नहीं, कोई सिचुएशन देखने में सिंपल होता है, बाकी एज ए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझे। तो कल मिलते हैं और जितने भी जॉब वाले हैं तो उनसे अनुरोध मेरा यही रहेगा कि सभी स्टूडेंट को समझाएं, आए हुए थे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस तरह के हैं, मैंने बताया प्रॉब्लम किसी का है, तो वहाँ से भी देखिए कि स्टूडेंट को मैसेज कर रही हैं, ठीक है, कि भैया आप बात कीजिए ना, ठीक। देखिए कितने सारे कॉल, मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल। आदाब पंकज भाई, क्या हाल है, बात करके बताइए। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, समझे। उनको कहना है कि हम कुछ नहीं करेंगे, कोशिश होगा तो आप करवा दीजिए, जैसे जैसे भी हो। क्या चीज़ का है, बीसीए का है। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, लोगों का कहना यही है कि हम आ नहीं सकते हैं, हम कर नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं, ठीक है,
चलते पहले इस बंदे से बात कर लेते हैं जिसने 29 रुपीज़ पे किया है। और जैसे लाइब्रेरी ख़त्म होता है, ठीक है, तो बात करते हैं आप सभी से। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो ज़रूर आप सभी से बात करेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए कि मगध विश्वविद्यालय में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एक AI जो होता है एसेंट हिस्ट्री को भी लिखा जाता है, क्योंकि मैं आपको उसके बारे में भी वार्तालाप करूँगा। और कहीं मीन्स एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो मार्कशीट उनका इशू हुआ था, ठीक, तो क्योंकि मुझे भेजे हैं, समझे। देखिए स्टूडेंट के उनका वो लिखे हैं, क्या मगध यूनिवर्सिटी AI के ऊपर लिखे थे, समझे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है हिस्ट्री को, मतलब ऐसे हिस्ट्री को नहीं कह सकते हैं, समझे, परंतु बहुत चीज़ें मुझे वो लिख के भेजे। ये देख कि भैया, और BA का बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ ऑनर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, आपको उनसे वार्तालाप कराएंगे, समझे। क्योंकि देखिए ये हमको एक स्टूडेंट का भेजे और बोलिए पंकज भैया इसमें फर्स्ट डिवीज़न है, और इसमें जो लिखा गया है एसेंट हिस्ट्री लिखा गया, हिस्ट्री बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब 22 से 25 वालों का, ठीक है। इसमें इस स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है, एक मार्कशीट इसने बनवाया, ठीक है, उसमें एसेंट हिस्ट्री लिख के कौन सा वर्ड लिखा गया था मैं आपको बता देता हूँ। एसेंट हिस्ट्री ना लिख करके उसको A.I एंड A.S लिखा गया था, वो कन्फ्यूजन है। और उससे जब वार्तालाप होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये तमाम चीज़ें जो एजुकेशन के पर्पज़ से रहते हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। अभी स्टूडेंट सब आए, और अभी नए नए जो स्टूडेंट आए वो पूछ रहे हैं कि भैया हम 12th किए हैं, मतलब साइंस से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम, तो एक चीज़ें भी एक चीज़ समझ में आता है कि अभी जो स्टूडेंट जो अभी प्रेजेंट में बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो बहुत छात्र हैं जो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से आए हैं। अब हमको बोले लाइब्रेरी में कुछ ऐसा बुक है दीजिए जिससे हमको हिंदी इंग्लिश टू हिंदी में करने में आसानी हो जाए। तो आप इंजीनियरिंग का हिंदी आप जानबे करते हैं क्या होगा, तो एक और लगता है, ठीक है, चीज़ें एक और लगता है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स मान लीजिए कि ये मैकेनिक्स है, अब इसका हिंदी कीजिए, तो इंजीनियरिंग तरह का नहीं, अभी जैसे कि बच्चे से बात किया, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। हाँ, मेहनत कीजिएगा तो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर प्रॉब्लम होगा, मीन्स 1 साल 1.5 साल प्रॉब्लम होता है। और भी बोले भैया हम भी छोड़ देंगे, मतलब सर बोले कि भैया हम भी छोड़ देंगे, सर नहीं करेंगे इंजीनियरिंग। तो अभी 5 से 7 लड़के आए थे, तो हम सबको बताया कि गिव अप मत करना, कभी भी लाइफ में गिव अप मत करना। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी दास्तानें, मैंने भी गिव अप किया बैचलर ऑफ, क्योंकि यहाँ से मैं BSc किया हूँ, ठीक, मगध विश्वविद्यालय से। मेरा गिव अप क्या था कि 10th के बाद हिंदी मीडियम में सरकारी स्कूल से पढ़े थे, और 12th मैंने CBSE बोर्ड से, ठीक है, CBSE बोर्ड से हिंदी मीडियम था। और 12th में जाने के बाद दिल्ली में कहीं भी चले जाइएगा CBSE बोर्ड ही रहेगा, परंतु 12th में इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत आया था, उसमें प्रॉब्लम, मैंने उस समय गिव अप कर दिया था, क्योंकि प्रेशर हुआ था। 2-3 महीने पढ़े वहाँ से, फिर भाग के बिहार आ गए हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए। फिर चीज़ों को धीरे धीरे चीज़ें के इंग्लिश मीडियम में जब परफेक्ट होता है, चीज़ों को जानना, चीज़ों को समझना, क्योंकि जब तक नहीं जानिएगा जब तक दिक्कत है। अभी भी मेरे साथ वही होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि आपको इंग्लिश मीडियम ही बेस्ट रहना चाहिए। यहाँ जो भी स्टूडेंट बीटेक करने की कोशिश करते हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से पढ़ना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम को प्रीफर करिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है आपको बताते हैं हम, ठीक है। तो वीडियो को बने रहिएगा। गर्ल्स कॉल की, अभी जस्ट एक गर्ल्स कॉल की कि भैया सेकंड मेरिट लिस्ट आ तो गया, थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मैं भी कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता हूँ, मीन्स लाइब्रेरी में बच्चे नहीं हैं तब भी मैं बैठा हूँ, पूरा लाइब्रेरी सुनसान है ना। अभी समय कितना बजे, 11:53, और सेकंड मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है। तो जैसा कि पता चला कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसका थर्ड मेरिट लिस्ट आ गया है, PG का थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुका है। और सेकेंड वोकेशनल का जो है अभी मेरिट लिस्ट जो है थर्ड नहीं आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो तमाम चीज़ें हैं, कभी भी कर्तव्य से पीछे मत हटिए, अपने काम को सही पूर्वक कीजिए। मीन्स सही पूर्वक मतलब अपने जो भी कर्तव्य है
और निष्ठा से कीजिए। आप देख सकते हैं अपना दोनों काम चलता रहता है, पढ़ाई भी और उधर से जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो कभी मैं आपको इससे दूर नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है। आपको लगता होगा जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा जैसे भी जल्दी आएगा तो आपको बने रहिएगा, देखते रहिएगा। 12 बज चुके हैं क्योंकि 1:30 बजे लंच होगा, फिर लंच के लिए चलेंगे। यही रूटीन है और भगवान का ये रूटीन मेरा ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, क्योंकि खाली समय में पता है दिमाग में बहुत बहुत नेगेटिव चीज़ें आते हैं और जब काम करते रहिएगा चीज़ों को तो उतना नेगेटिविटी नहीं आता है। ये फैक्ट है, तो मानिए। और B.Ed का है भी कुछ ऐसा नहीं आया है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा। और देखिए डिग्री का भी है 8 नवंबर को, 13 नवंबर को जो मैंने आपको पहले बता दिया PG का देखिए आ चुका है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड मेडलिस्ट किनको किनको मिलेगा, उसमें देखिए नाम भी लिखा हुआ, मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे PG में, समझे, उनका नाम भी है। आप लोग इसको जब इंटर कीजिएगा तो देखिए सभी मैं आपको, ये आपको PG डिग्री 15 अक्टूबर, गोल्ड मेडलिस्ट 9 अक्टूबर। जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा PG वालों को मिलेगा, देखिए है ना। आप बोलिएगा कि भैया नहीं दिखता है, क्योंकि वो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ये भी है कि देखिए उल्टा करके डाला गया है, ठीक है आपको। और जब इसे सीधा कहेंगे तभी ना हो, कुछ हो गया ना सीधा, सब अपने हाथ में सीधा हो गया ना सब डॉक्यूमेंट्स। तो इतने गोल्ड मेडलिस्ट हैं देखिए सब्जेक्ट वाइज, समझे। और 22 से 24 वाले को जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। गया कॉलेज गया के हैं, EINSAS एंस्टेंस हिस्ट्री को कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, होम साइंस के स्टूडेंट जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, और यहाँ पे देखते हैं सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के, एडमिनिस्ट्रेशन के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ये LSW होता है, उसके बाद इंग्लिश के, ठीक। सोनाली कुमारी, इनको जानता भी हूँ मैं। हिंदी के मैं नहीं जानता, मेरी दोस्त जानती है। हिंदी के, ठीक है। फिर उसके बाद पाली के, पर्शियन के, संस्कृत इधर आ जाइए, उर्दू आ जाइए। संस्कृत में लगा 2 नाम है, समझे। और एक्यूरेट देखिए जो है दोनों नाम एक्यूरेट नंबर लाए हैं, तो दोनों को गोल्ड मेडलिस्ट बनाया गया है। ये भी चीज़ें को ये देखने वाली चीज़ें। फिर उर्दू देख सकते हैं, ठीक है, उर्दू वाले का है। उसके बाद फिर बुद्धिस्ट स्टडीज़ के हैं, जैसे PG कहते हैं। मगही के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं। केमिस्ट्री का मिर्ज़ा गालिब से है, मेरे डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है। 18 में मेरे डिपार्टमेंट से था और बाकी उनको दिया ही नहीं जाएगा। फिर उधर से आ जाइए, मैथमेटिक्स आ जाइए, बॉटनी आ जाइए, जूलॉजी आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाइए। ये 26 सब्जेक्ट हैं टोटल PG में। ये गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, 1-2 नहीं 26 सब्जेक्ट। ये भी आपको जानना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया कितना है, तो गोल्ड मेडलिस्ट का आज मैंने दिखा दिया लिस्ट। जो 26 से वो हैं टोटल, आपको 26 को इधर हो गए और फिर इसको जब रोटेट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट हुआ है, समझे। हाँ बिलीस वाले हैं जो लाइफ साइंस से किए हैं, मतलब वोकेशनल वाले के लिए। वोकेशनल वाले को भी बिलीस में नीतीश जी हैं, नीतीश सेन, ठीक है। और उसके बाद पूजा झा है जो MDC है, वोकेशनल कोर्स के लिए है, देखिए। उसके बाद जब नीचे आ जाइएगा तो MCA है, MCA कृष्णा। उसके बाद आप आ जाइए इधर वुमेन स्टडीज जो वोकेशनल कोर्स है इनके ये है। फिर MBA आ जाइए, फिर MEd आ जाइए, वोकेशनल में आता है। तो आपको इधर भी आपको कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 सब्जेक्ट, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट इधर और 29 सब्जेक्ट इधर। 29 और 6 सॉरी 26 और 29 कितना हो जाता है, आप जो लीजिए 32 सब्जेक्ट। तो इस 32 सब्जेक्ट को गोल्ड मेडलिस्ट को अवॉर्डेड किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट में क्या मिलता है वो भी मैं बताऊँगा। एक मतलब एक आपको उसमें पढ़ा चाहा हुआ रहता है, ना प्योर सोने का नहीं होता है, उसमें प्योरिटी कुछ रहती है, प्योर नहीं होता है। एक सर्टिफिकेट मिलेगा और गोल्ड मेडलिस्ट का जो इम्पोर्टेंट है, और एक आपको डिग्री दिया जाएगा उसी टाइम, एट ए टाइम। मतलब 1000 रुपये का जो भी चालान कटवाए हैं एट ए टाइम अंगवस्त्र दिया जाएगा और गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित किया जाएगा एज ए वाइस चांसलर, वाइस चांसलर या
प्रो वाइस चांसलर, और वहाँ पे उनके द्वारा भी सम्मानित किया जाएगा जो राज्यपाल के द्वारा। तो 25 तारीख का है। इस मोमेंट को मैं तो एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, मीन्स एंजॉय कहाँ कर पाऊँ भाई, क्योंकि कल मैं जा ही सकता हूँ। ऐसा सोचा था 25 तारीख को जाऊँगा कि छुट्टी नहीं मिल पाएगा, फिर कल जहाँ जाऊँगा तो देखिए क्या होता है, छुट्टी आज दिया जाएगा तब। तो जो भी स्टूडेंट हैं चीज़ों को जानिए समझिए। और ये 16 से लोगों का आया है नंबर, ये नंबर जो 1258 ये 16 में से है, 1600 में से 1223, 16 में से 1283, मतलब कि 1100 से ऊपर ही सबका लोगों का होगा। 1200 1200 1200 1200 1173 अप्रोक्स टू 1200 1322 लिखिए पाली में। तो 16 में से इतना नंबर उठता है, और क्या चाहिए, समझे, ये इतना नंबर उठता है और क्या चाहिए लोगों को। ठीक, तो बने रहिए, अभी पढ़ते हैं 1.5 घंटा और उसके बाद लंच निकलते हैं। ये अपने बैठे अकेले अकेले, भैया भी आज नहीं आए। और समय कितना हो देखिए, 1:28। लाइब्रेरी बंद करते हैं हम, चले अब लंच करने के लिए, क्योंकि जो काम था वो काम भी कर चुके हैं। और पर ये अब दिमाग में एक डाउट रहता है, मतलब या कहिए बहुत चीज़ चलता रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, खाना खा के आते हैं आधा घंटा में ही। चुके हैं, मन ही नहीं लग रहा है, पता है क्यों, ये देखिए टाइम बज गया है 2:42। मन इसलिए लग रहा है कि कोई बच्चा भी नहीं, अकेले बैठे रूम में पढ़ के भी एक माइंड होता अलग हो जाता है। बैठे बैठे अब देखिए 5 बजे निकलेंगे यहाँ से कुछ। तो अभी जस्ट एक अपडेट मिला है मुझे कि बीएड का डिग्री बहुत सारे लोगों का अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो पूछेंगे कि भैया ये आपको कैसे पता, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, और 1-2 डिग्री नहीं है, टोटल लगभग नंबर ऑफ डिग्री अपलोड हो जाएगा 1637 डिग्री। ठीक है, 1637 डिग्री आपका अपलोड हो जाएगा। तो जो भी लोग हैं जहाँ आपका इसमें नाम आता है, तो आप मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, 52 पेज का रहेगा और 1637 डिग्री अपलोड होगा। एक चीज़ जान लीजिए मेरी बातों को, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है, आप जाकर वेबसाइट पर देख लीजिएगा, वीडियो पब्लिश होगा उसके बाद आप वेबसाइट पर देख लीजिए, डिग्री सभी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, फिर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे देंगे।